आज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी का अगला पार्ट में। हमने पढ़ा कि ये 2 साल के बाद इसकी दुकान में गया, क्योंकि जो यहाँ वर्ड्स आए हैं वो है नेमेसिस नेमेसिस फैल। तो इसको नेमेसिस हो पड़ गई, तो नेमेसिस के बाद यानी कि इसको जेल सज़ा हो गई, तो उसको वो नहीं जा सका 2 साल तक। तो जब वो गया तो वो मतलब अंदर उसके पास जो बातचीत हो गई, तो वहाँ उसने एक तंज भी मारा इसको कि लोग तो अच्छे बूट नहीं चाहते हैं। तो अल्टीमेटली इसने ऑर्डर 3 ऑर्डर्स किए, 3 जोड़ों के ऑर्डर किए, क्योंकि इसको 2 ही की ज़रूरत थी। और अंदर से इसको लगा कि जैसे कि ये सोच रहा हो, मिस्टर जसलर सोच रहा हो कि ये भी साजिश में मुलविस है। मिस्टर ये जो नरेटर है ये भी साजिश में मुलविस, ये सोच रहा है खुद नरेटर कि जैसे कि मिस्टर जसलर के दिमाग में ये बात चल रही है इस तरह की। तो अब क्या क्या चाहता है कि ये मतलब कुछ देर के लिए फिर 2-3 महीने तक छोड़ दिया इसने, इंसान परवाह नहीं करता है फिर तो। लेकिन अल्टीमेटली ये फिर जाता है इसके दुकान के अंदर, और उसके लिए इसने जो या पढ़ा हमने कि कहता है आई कांट लीव द ओल्ड बॉय। तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ इस पुराने अपने दोस्त को, पुराने बॉय को। चला जाता है इसकी दुकान में और सोच रहा होता है कि शायद ये उधर इसका अब इस वक्त उसका एल्डर ब्रदर होगा, उसका बड़ा भाई होगा। तो शायद मतलब उतने तंजों की भरमार नहीं होगी, मुझ पर ताने नहीं कसे जा सकते, शायद ये बड़ा भाई होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। फॉर हिज एल्डर ब्रदर आई न्यू हैड नॉट करेक्टर एनफ टू रिप्रोच मी इवन डमली। कहता फॉर हिज एल्डर ब्रदर, क्योंकि उसका बड़ा भाई, फॉर हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, आई न्यू मैं जानता था, हैड नॉट कैरेक्टर एनफ उसके अंदर वो कैरेक्टर एनफ नहीं था, उतना ज़्यादा उसका किरदार नहीं था, उतना बड़ा बा किरदार इंसान नहीं था टू रिप्रोच मी, कि वो मुझे रिप्रोच करे, लान तान करे, मुझे तंज मारे। इवन डमली, यहाँ तक कि डम अंदाज में भी, गूंगे अंदाज में भी, डम अंदाज में भी मुझ पर लान तान करे, उस उतना भी इसका कैरेक्टर नहीं था। यानी कि बड़ा भाई उस तरह के ताने नहीं मार सकता, उसका उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, उतना बड़ा शानदार किरदार नहीं था कि वो इसको लान तान कर रहा। और इसी ख्याल के तहत वो अंदर गया था दुकान की, शायद बड़ा भाई सामने आ जाए तो मुझे उतने ताने नहीं सुनने पड़े। तो चला जाता है इसकी दुकान के अंदर। अब देखते हैं आगे। And to my relief, in the shop there did appear to be his elder brother handling a piece of leather. And to my relief, और कहता है और फिर मेरे सुकून के लिए, मेरे आराम के लिए, मेरे तसल्ली के लिए, टू माई रिलीफ, टू जब इंसान को एक ठंडक महसूस होती, एक सुकून महसूस होता अंदर से, तो इसके लिए कहा जाता है टू somebody's relief. And to my relief, in the shop there did appear to be his elder brother. तो कहता दुकान के अंदर दिखा, महसूस हुआ, अपीयर हुआ कि ये बड़ा भाई होगा। डिड अपीयर, डिड अपीयर यानी इस तरह के सेंटेंस में डिड का यूज, अगर सीधा सेंटेंस बोलना हो तो इन एंड टू माय रिलीफ इन द शॉप देयर अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर। ये हुआ सीधा सेंटेंस, विदाउट एम्फेसिस, विदाउट इंटेंसिफिकेशन, विदाउट मतलब इसमें जो स्ट्रेस है वो उसके बगैर, बिना के सेंटेंस के। लेकिन ये जो इस तरह का सेंटेंस होना, in the shop there did appear to be his elder brother, did appear to be, यह है स्ट्रेसफुल सेंटेंस करना, बात को जोरदार बनाना, सेंटेंस में did का यूज। तो कहता लगा ऐसा कि वहां ये उधर का बड़ा भाई ही था ये दुकान के अंदर, इसको इसके आराम, इसको सुकून के लिए ऐसा महसूस हुआ। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और ये एक पीस ऑफ लेदर को हैंडल कर रहा था, एक चमड़े को हाथ में उठाए हुए था। Well, Mr. Jessler, I said, how are you? Well, Mr. Jessler. Well, Mr. Jessler, I said, how are you? Well, Mr. Jessler. अच्छा मिस्टर जसलर, मैंने कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो तुम, ये अब हालचाल के लिए बात पूछी इसने। He came close and peered at me. I am very well, he said slowly, but my elder brother is dead. He came close and peered at me. वो मेरे नजदीक आया और मुझ पर झांका, मुझे
खूब गौर से देखने लगा, घूर के आंखें फाड़ के देखना, पियर। तो ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो नजदीक आया और मुझ पर पियर करने लगा, मुझ पर आंखें फाड़ के देखने लगा। आई एम प्रेटी वेल, मैं प्रेटी वेल हूँ, आई एम प्रेटी वेल, आई एम प्रेटी वेल, प्रेटी वेल, मैं प्रेटी वेल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, धीमी आवाज में कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, मेरा बड़ा भाई डेड है, यानी उसकी मौत हो गई है, मेरे बड़े भाई की मौत हो गई है। तो ये सामने बड़ा भाई नहीं है, ये छोटा भाई है। लगा तो इसको ये था कि ये बड़ा ही भाई होगा, लेकिन वो बड़ा भाई नहीं था, बल्कि क्या था, छोटा भाई था। लेकिन शक्ल इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो बड़े भाई की तरह ही दिखता था। ये नीचे समझ में आ जाएगा। एंड आई सा देयर वॉज इंडीड हिमसेल्फ, एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वैन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। तो कहता है, एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और कहता है मैंने देखा कि इंडीड ये वही था, हिमसेल्फ था, ये वही वही था, यानी कि छोटा भाई ही था। इंडीड, बेशक, इसमें शक की गुंजाइश नहीं थी, यानी हकीकतन ये छोटा भाई ही था। इसने देखा, नजर, मतलब अब इसको पहचान हो गई इसकी। बट हाउ एज्ड एंड वैन, लेकिन कितना उम्र रसीदा और कितना दुबला पतला। हाउ एज्ड एंड वैन, कितना उम्र रसीदा और कितना दुबला पतला। वैन और वैक्स वैसे हम चांद के लिए भी सुनते रहते हैं, वैनिंग एंड वैक्सिंग, दुबला हो जाना और वैक्स होना, मोटा होना, चांद का बड़ा हो जाना और छोटा, फेजेस जो बदलते हैं। तो वैन होता है कमजोर होना, कमजोर होना यानी जिस्म का सुकड़ जाना, सुकड़ जाना। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और कहता कभी भी मैंने उसको नहीं सुना था पहले कि वो उसको मेंशन करे अपने भाई के बारे में। अपने भाई का जिक्र ये नहीं करता था छोटा भाई, ये बड़ा भाई ही बोलता था हमेशा, आई विल आस्क माई ब्रदर। तो ये छोटा भाई अब इस वक्त जिक्र कर रहा है बड़े भाई का, और जिक्र क्या किया इसने कि वो उसकी मौत हो गई है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, बहुत ही शॉक्ड, बहुत ही सदमे में, शक हो गया इसको ये बात सुन के कि इसका बड़ा भाई मर गया है। तो कहता मैंने मरमर किया, मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, धीमी धीमी आवाज में कहा, ओह आई एम सॉरी, ये कहा इसने, ओह आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। यस, yes, he answered, he was a good man, he made a good bood, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his brother, to indicate, I suppose, the cause of death. और कहता है yes, he answered, हाँ उसने जवाब दिया, he was a good man, वो एक अच्छा आदमी था। he made good boots, he made good boots, वो अच्छे बूट्स बनाता था, वो अच्छे बूट्स बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वो डेड है, उसकी मौत हो गई। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और फिर इसने अपने सर के टॉप को छुआ, हाथ लाया उसने अपने सर के उस टॉप वाले सिरे पर, अपने जो अपनी सर की चोटी पर उसने अपना हाथ लाया, वहां छुआ इसने अपने हाथ से। वेयर वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज ब्रदर, जहां पर बाल अचानक से इतने पतले हो गए थे जितने के उसके भाई के सर पर थे, यानी जो बड़ा भाई था जितने बाल उसके पहले सर पर दिखते थे ना, थिन पतले, बहुत ही कम बाल, तो उतने ही अब दिख रहे थे उसके सर पर पतले बाल। और उसी जगह पर इसने भी ये अपना हाथ लिया, वहां उस जगह पर छुआ, अपने मतलब सर के, जो सर की चोटी को छुआ जो कि नंगी हो रही थी। टू इंडिकेट, आई सपोज, द कॉज ऑफ डेथ, ये इंडिकेट करने के लिए, ये इशारा देने के लिए, ये बताने के लिए कहता है कि मैं मानता हूँ द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ का, बाल का कम, बालों का कम होना, बालों का कम होना, ये कॉज ऑफ डेथ इंडिकेट करने के लिए उसने अपने हाथ वहां सर तक ले लिया, छुआ उसको। और ये कहा जाता है कि इंसान, जब इंसान को परेशानियां बढ़ती हैं,
कि परेशान जब ज़्यादा होता तो उसके बाल झड़ना शुरू होते हैं, बाल गिरना शुरू होते हैं, तो आमतौर से सर नंगा होना शुरू होता है। तो यहाँ भी यही बात थी, क्योंकि उनको बहुत परेशानी थी, तो उस परेशानी की वजह से इसके बड़े भाई की मौत हो गई, ये इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि बाल पतले होना, बाल कम होना मतलब इनको शदीद किस्म की परेशानी थी, ये दिखाने के लिए ही इसने अपने सर को छुआ था। He could not get over losing the other shop. He could not get over losing the other shop. He could not get over losing the other shop. तो क्या था, he could not get over losing the other shop. वो get over नहीं कर सका, वो काबू नहीं पा सका, वो बर्दाश्त नहीं कर सका losing the other shop, दूसरी दुकान खोने को। ये हमने ऊपर पढ़ा कि अब ये दो दुकान के बजाय इनकी एक ही दुकान हो गई थी, दूसरी दुकान किसी और ये बूट मेकर ने खरीद ली थी, तो ये हमने पहले ही पढ़ा। तो अब यहाँ इसने कहा इसको कि पहले तो सर को छुआ, उसके बाद ये कहता है ही कुड नॉट गेट ओवर लूजिंग द अदर शॉप, वो बर्दाश्त नहीं कर सका दूसरी दुकान खोने को, दूसरी दुकान जो चली गई इनसे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स की जरूरत है, डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स की जरूरत है। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने हेल्ड अप किया लेदर अपने हाथ में वो लेदर उठाया, उसने चमड़ा उठाया। ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, यानी कि उसने चमड़ा उठाया अपने हाथ में, क्योंकि वो पहले होता था इट्स ब्यूटीफुल पीस, इट्स ब्यूटीफुल पीस, इट्स ब्यूटीफुल पीस, ये खूबसूरत पीस है, ये खूबसूरत पीस है, ये चमड़ा उठा के कह रहा, वो चमड़े को हाथ में उठा के कह रहा है इट्स ब्यूटीफुल पीस, ये खूबसूरत पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर they came, but they were better than ever. Only one simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. I ordered several pairs, कहता मैंने कई पेयर्स का ऑर्डर किया, मैंने कई जोड़ों का ऑर्डर कर दिया। It was very long before they came, it was very long before they came, कहता काफी देर हो गई, काफी देर के बाद वो आए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, काफी देर हो गई इससे पहले कि वो आते। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो बेटर देन एवर थे। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो मतलब एवर से बेहतर थे, यानी कि जो पहले कभी जैसे होते थे उनसे ज्यादा बेहतर थे ये। वन simply could not wear them out, one simply could not wear them out, कोई बस उनको वेयर आउट नहीं कर सकता था, पहन के पुराना नहीं कर सकता, वेयर आउट करना होता वही। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जल्दी ही उसके बाद मैं बाहर चला गया, जल्दी ही उसके बाद मैं बाहर चला गया, बाहर निकल गया, मतलब मुल्क से बाहर निकलने को अब्रॉड बोलते हैं। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. क्या था? It was over a year before I was again in London. अब ये साल से ज़्यादा हो गया था इससे पहले कि मैं लंदन में दोबारा था। ये ऊपर पढ़ा ना हमने कि ये अब्रॉड चला गया, यानी मुल्क से बाहर चला गया, तो ये इंग्लैंड से बाहर निकल गया। तो क्या था, अब साल के बाद लगभग आ रहा है, साल के ऊपर से। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और क्या था, पहली दुकान के जिसमें मैं चला गया था वो यही ओल्ड फ्रेंड की थी, इस मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, क्या था, मैंने छोड़ दिया था 60 का आदमी, जिस वक्त ये निकल गया था एक साल पहले, तो यहाँ इसने छोड़ा था 60 के आदमी को। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, तो मैं आया 75 के आदमी के पास वापस, यानी वो जब ये निकल गया था तो वो 60 का दिखता था, उसकी उम्र 60 की लगती थी, लेकिन जब वो वापस आया तो वो 75 का लगता था। एक साल में इतना बूढ़ा हो गया था ये इसका कहने का मतलब है। और कैसी हालत थी, पिंच्ड एंड वोर्न एंड ट्रिमुलस, पिंच्ड एंड वोर्न एंड ट्रिमुलस, कमजोर, कांपता हुआ, खस्ता हाल, ये इसकी हालत थी। Who generally this time did not at first know me, जो
जेन्युइनली यानी असलियत में, हकीकतन, दिस टाइम, इस दफा, डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहली दफा वो मुझे जान नहीं सका, पहली दफा वो मुझे जान नहीं सका, जेन्युइनली ऐसा हुआ, मतलब हकीकतन ये इतना बूढ़ा हो गया था और 75 साल की उम्र, और उसके लिए जो फ्रेज यूज किया, जो वर्ड्स यूज किए हैं, पिंच टू वॉर्नर चुंगलस, ये ऐसी हालत हो गई थी इसकी। ओह मिस्टर जसलर, आई सेड सिक एट हार्ट, हाउ स्प्लेंडेड योर बूट्स आर। ओह मिस्टर जसलर, ओह मिस्टर जसलर। अब ये वापस जब 1 साल के बाद गया दुकान में तो कह रहा उसको, ओह मिस्टर जसलर, आई सेड सिक एट हार्ट, ये सिक एट हार्ट था तो कह रहा आई सेड सिक एट हार्ट, यानी कि बहुत ही दुखी, दिल में बहुत दुखी, दिल का बहुत दुखी, और उस हिसाब से कह रहा, क्या कह रहा है उसको, ओह मिस्टर जसलर, हाउ स्प्लेंडेड योर बूट्स आर, कितने शानदार हैं तुम्हारे बूट्स, तुम्हारे बूट्स कितने शानदार हैं, उसको बोल रहा है। सी, आई हैव बीन वियरिंग दिस पेयर नियरली ऑल द टाइम आई हैव बीन अब्रॉड, क्या था, देखो मैं इस पेयर को, इस जोड़े को पहनता रहा लगभग पूरे टाइम जब मैं अब्रॉड था, जब मैं मुल्क से बाहर गया था, देश से बाहर गया था। एंड दे आर नॉट हाफ वोर्न आउट, वो आधे भी पुराने नहीं हो गए थे, वोर्न आउट नहीं है, आधे भी पुराने नहीं हो गए हैं। तो टू वियर आउट शूज, जब टू वियर आउट क्लोथ्स या टू वियर आउट समथिंग होता है, उनको पहन पहन के पुराना कर देना। एंड दे आर नॉट हाफ वोर्न आउट, वो आधे भी पुराने नहीं हैं, आधे, ये क्वेश्चन टैग है, आर दे, जब बातचीत में करके बोली जाती है क्वेश्चन टैग के लिए, दूसरे को कन्विंस करने के लिए या बात को आगे बढ़ाने के लिए। ही लुक्ड लॉन्ग एट माई बूट्स, ही लुक्ड लॉन्ग एट माई बूट्स, वो काफी देर तक मेरे बूट्स को देखता रहा। अ पेयर ऑफ रशियन लेदर, एक रशियन लेदर्स का जोड़ा, काफी देर तक उन बूट्स को देखता रहा, एक पेयर ऑफ रशियन लेदर्स। एंड हिज फेस सीम टू रिगेन स्टेडीनेस, और लगा कि उसके चेहरे पे स्टेडीनेस रिगेन हो रही है, उसके चेहरे पर ठहराव वापस आ रहा है। जब उसने उस बूट को देखा तो मतलब सोचते सोचते लगा कि उसके चेहरे पर वो स्टेडीनेस आ रही है, ठहराव आ गया। पुटिंग हिज हैंड इन माई इन स्टेप, मेरे हैंड को डालते हुए इसके मेरे बूट के इन स्टेप में, इन स्टेप पर, पुटिंग माई हैंड इन माई इन स्टेप, पुटिंग हिज हैंड इन माई इन स्टेप, मेरे हैंड उसके अपने हाथ को डालते हुए मेरे इन स्टेप पर, इन स्टेप होता है जूते को जो सामने वाला ऊपर का हिस्सा होता है उसको इन स्टेप कहा जाता है, तो इन स्टेप पर सीधा अपना हाथ वो डालते हुए, ही सेड, उसने कहा, डू दे विड यू हेयर, क्या ये तुम, डू दे फिट यू हेयर, क्या ये तुम्हें वहां पर फिट होते हैं, डू दे फिट यू हेयर, क्या ये वहां पर या इस जगह पर तुम्हें फिट आते हैं। इन स्टेप पर सीधी उस जगह पर उसने उंगली दबाई और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें ये फिट आते हैं या नहीं। आई हैड ट्रबल विद दैट बियर, आई रिमेंबर, आई हैड ट्रबल विद दैट पियर, आई हैड ट्रबल विद दैट पियर, आई रिमेंबर, मुझे मुझे याद है कि मुझे इस पियर के साथ मुश्किल आ रही थी, याद था इसको अभी उस बूट का बनाना। तो ये था इसकी समझ बूट के बारे में और इतना गहरा ताल्लुक बूट के साथ। अहद मैंने साल के बाद, और वो भी इतना बूढ़ा, इतने खस्ता हाल होने के बावजूद भी इसको वो बूट याद आ गया उसने, तभी तो इसने स्टेडीनेस रिगेन की। तो ये कह रहा है कि मुझे, आई हैड ट्रबल विद दैट पेयर, मुझे ट्रबल हो गई थी इस पेयर के साथ, यानी इस बूट बनाने में मुझे काफ़ी मुश्किलात आई थी, इस ट्रबल हो गई थी, आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई एश्योर्ड हिम दैट दे हैड फिटेड ब्यूटीफुली, मैंने एश्योर किया उसको कि वो बिल्कुल ब्यूटीफुली फिट हो गए थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिट आ गए थे। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज स्लैक टाइम। डू यू वांट एनी बूट्स, डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स की जरूरत है। ही सेड, उसने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको बना सकता हूँ बहुत तेजी से, बाइक मैं बहुत तेजी से बना सकता हूँ बूट, मतलब तुम्हें अगर बूट्स की जरूरत है, तुम ऑर्डर करते हो कुछ बूट्स का, तो मैं बहुत तेजी से बना सकता हूँ। इट इज अ स्लैक टाइम, इट इज अ स्लैक टाइम, स्लैक टाइम होता है जब मंदी हो बिजनेस में, जब बिजनेस मंदे में चल रहा हो उसको क्या कहा जाता है, स्लैक टाइम, इट इज स्लैक टाइम, ये इस वक्त स्लैक टाइम चल रहा है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ बूट्स की जरूरत है तो मैं बना सकता हूँ तुम्हारे लिए। I answered, please, I want boots all round, every kind. I answered, please,
आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड। तो कह रहा मैंने जवाब दिया प्लीज मैं चाहता हूँ बूट्स तमाम किस्म के, हर किस्म के, एवरी काइंड तमाम तरफ से और हर किस्म के बूट्स मैं चाहता हूँ, यानी कि बूट्स ही बूट्स चाहता हूँ मैं, यानी एक चीज को ये चाहता है कि मैं हेल्प करूँ इसकी स्लैक टाइम के दौरान। आई विल मेक अ रश मॉडल, आई विल मेक अ रश मॉडल, कहता आई विल मेक अ फ्रेश मॉडल, मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेश मॉडल बनाऊंगा, एक ताज़ा मॉडल, एक नया मॉडल बनाऊंगा। योर फुट मस्ट बी बिगर, योर फुट मस्ट बी बिगर, योर फुट मस्ट बी बिगर, तुम्हारा पैर बड़ा होना हो गया होना चाहिए, तुम्हारा पैर बड़ा हो गया होना चाहिए, यानी तुम बड़े हो गए होने चाहिए, तुम्हारा पैर बड़ा होना चाहिए। एंड विद अटर स्लोनेस ही ट्रेस्ड राउंड माई फुट एंड फेल्ट माई टोज ओनली वंस लुकिंग अप टू से। तो कहता है एंड विद अटर स्लोनेस, और बिल्कुल स्लोनेस के साथ, अटर से मतलब कंप्लीट, पूरी तरह धीमेपन के, बहुत ही धीमे अंदाज में ही ट्रेस्ड राउंड माई फुट, उसने ट्रेस किया मेरे फुट के राउंड, यानी वो पैमाइश लेता था जो हमने पहले भी पढ़ा, तो उसके आसपास पेपर पर जो पेंसिल घुमाता था उससे उसने ट्रेस किया इसके फुट को। एंड फेल्ट माई टोज, और मेरी उंगलियों को उसने महसूस किया। ओनली वंस लुकिंग अप टू से, सिर्फ एक दफा ऊपर की तरफ देखते हुए, कहने के लिए, क्या कहने के लिए, ये कहने के लिए, डिड आई टेल यू माई ब्रदर वॉज डेड, डिड आई टेल यू माई फादर माई ब्रदर वॉज डेड, क्या तुम्हें मैंने बताया, डिड आई टेल यू, क्या तुम्हें मैंने बताया, यू माई ब्रदर वॉज डेड, मेरा भाई डेड था, मेरा भाई मर गया है, मेरे भाई की मौत हो गई है, क्या तुम्हें मैंने ये बताया। इसके लिए इसने अपने चेहरे को ऊपर किया और बताया इसको। To watch him was painful, so feeble had he ground. I was glad to get away, so feeble टू वॉच हिम वॉज पेनफुल, उसको देखना बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही दर्दनाक था, उसको देखना बहुत दर्दनाक था। सो फीबल हैड ही ग्राउंड, इतना कमजोर वो हो गया था। तो ग्रो फीबल होता है बिल्कुल कमजोर हो जाना, तो बहुत ही कमजोर, दुबला पतला, बहुत दुबला पतला हो गया था। आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे, कहता मैं खुश था कि मैं वहां से निकल पड़ा, वहां से निकल गया, क्योंकि उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं थी, इतना मतलब कमजोर दुबला पतला था वो। तो ये बहुत ही पेनफुल था उसके सामने रहना, तो इंसान फिर कोशिश करता है भागने की। वैसी दुख भरी हालत हो किसी की देखने के लिए, तो इंसान फिर क्या कोशिश करता है कि आदमी वहां से भाग जाए। तो बस यही किया इसने, ये भागा वहां से, निकल पड़ा, ये बहुत खुश था कि ये वहां से भाग गया। I had given those boots up when one evening they came, कहता मैंने इन बूट्स को गिव अप कर दिया था, मैंने इन बूट्स की उम्मीद छोड़ दी थी। आई टू गिव समथिंग अप होता किसी चीज के बारे में उम्मीद छोड़ देना उसको। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने इन बूट्स को गिव अप कर दिया था, मैंने इस बूट्स को छोड़ दिया था कि ये बूट्स नहीं आने वाले, क्योंकि उसकी हालत ही खराब थी। व्हेन वन इवनिंग दे केम, लेकिन फिर वो एक शाम को आ ही गए, वो बूट आ गए। ओपनिंग द पार्सल आई सेट द फोर पेयर्स आउट इन अ रो, और कहता पार्सल को खोलते हुए, पार्सल मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस के जरिए वो डब्बा आ जाता है, तो पार्सल को खोलते हुए आई सेट द फोर पेयर्स आउट इन अ रो, तो मैंने फोर पेयर्स को, यानी कि फोर पेयर्स को, उन चार जोड़ों को डाल दिया एक कतार में, इन चार जोड़ों को एक कतार में, एक लाइन में रख दिया उन चारों को। और कहता है उसके बाद क्या किया, देन वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और फिर एक एक करके मैंने उनको ट्राई किया, एक एक करके उनको ट्राई किया मैंने, यानी पहनना पहना मैंने उनको ट्राई किया, उनको पहना एक एक करके। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, कहता इसके बारे में कोई शक नहीं था, बूट जो बने होते ना उनके बारे में कोई शक नहीं था। इन शेप एंड फिट, शेप में और फिट में, शक्ल में, उनकी बनावट में, एंड फिट और उनके फिट आने में, जो पैर में जूते जूते की फिट करने, फिट होता है उनके जो कैसे वो फिट आए वो, और इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, और फिनिश में और लेदर की क्वालिटी में, फिनिश में, जो कोई भी प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली बन के आता है ना, जिस अंदाज में वो बन के आता है उसको उसका फिनिश कहा जाता है, वो फिनिश होता है उसका। तो इसके जूतों जूतों की बनावट और इसका फिट होना और इसका फिनिश, इसका अल्टीमेटली जो बन के इसकी शक्ल आ गई थी, जो खूबसूरती या बनावट थी, जो फिटनेस थी, तो फिनिश में और क्वालिटी ऑफ लेदर में, यानी कि लेदर की खुसूसियत में,
दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड मी, ये द बेस्ट थे जो कभी भी उसने बताया। जब ये बार बार यही हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं कि एक दफा वो कहता है बेस्ट, फिर नेक्स्ट टाइम बेस्ट, फिर नेक्स्ट टाइम बेस्ट, यानी कि ये पिछला बेस्ट जो निकल जाता है फिर अगला बेस्ट आता है, ये ऊपर चला जाता है। एंड इन द माउथ ऑफ वन ऑफ द टाउन वॉकिंग बूट्स, और टाउन वॉकिंग बूट्स के माउथ में, यानी कि और के वो जो टाउन वॉकिंग बूट्स थे, ये जो जो पेयर उसने ऑर्डर किए थे उनमें एक टाउन वॉकिंग बूट का ऑर्डर भी था, जाहिर है। तो उसके माउथ में, माउथ होता है बूट का जहां से उसके अंदर पैर डाला जाता है, वो उसका बूट का माउथ कहलाता है। तो उस एक बूट, टाउन वॉकिंग बूट के माउथ में, उसके मुंह में क्या था? आई फाउंड हिज बिल, मैंने उसका बिल पाया, मैंने उसका बिल पाया उस सुराख में, यानी कि बूट बूट जिसमें पैर डालते हैं, तो पैर जहां से डालते हैं ना वहां पर उसने उसका उसमें बिल भी रखा था बूट के अंदर। द अमाउंट वाज द सेम एज यूजुअल, और अमाउंट उतना ही था जितना यूजुअल होता था, जो कीमत उसकी लगती थी वैसे ही होती थी। बट इट गेव मी क्वाइट अ शॉक, लेकिन इसने मुझे एक शक दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गया, एक शक, एक सदमा लगा, मैं हैरान हो गया कि ये बिल क्यों भेजा है इसने, इसी के लिए बिल भेजने के लिए इसको शॉक लगा। टॉन वॉकिंग बूट के अंदर ही बिल था और इसी पर इसको शॉक लगा। क्यों? ये आगे पढ़ रहे हैं हम, बिल पर इसको शॉक लगा है। He had never before sent it in till quarter day, उसने कभी भी ये भेजा नहीं था क्वार्टर डे से पहले, क्वार्टर डे से पहले उसने बिल कभी नहीं भेजा था। तो क्वार्टर डे होता है वो वाला दिन जिस ये दिन होता है 3 महीने के बाद अगले दिन, 3 महीने के बाद अगले दिन, जिस दिन जो बिजनेस की डीलिंग्स होती हैं वो सेटल की जाती हैं, वो सेटल करने का दिन होता है, उसको कहा जाता है क्वार्टर डे। और क्वार्टर डे से पहले कभी भी अपना बिल नहीं भेजता था, लेकिन आज तो साथ ही भेज रहा है, बूट भी भेज रहा है, बूट के साथ बिल भी भेज रहा, तो मतलब शक देने वाली बात थी। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। कहता आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं डाउन स्टेयर्स फ्लाई कर गया, फ्लाई कर गया, फ्लू डाउन स्टेयर्स। फ्लू होता है उड़ के जाना, मतलब मैं उड़ के गया सीढ़ियों से नीचे, बहुत तेजी से निकल गया उड़ के, मतलब यहाँ वही है, बहुत तेजी से मैं नीचे आया सीढ़ियों से। एंड रोट ए चेक, और मैंने चेक लिखा, चेक लिखा मैंने। चेक तो जानते हो आप, वो बैंक का वो पेपर होता है, बैंक का एक नोट होता है, बैंक का खास शक्ल का एक कागज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर अमाउंट लिखा जाता है, और वो मतलब लीगली बाइंडिंग होता है फिर बैंकों के उस के जो चेक जिसके नाम पर होगा, अकाउंट होल्डर जो होगा, उसमें उसके में से पैसे निकाल के चेक वाले को दे दिए जाए। तो मैंने क्या किया था, मैंने चेक लिखा एंड पोस्टेड इट एडवांस विद माय ओन हैंड, और मैंने एडवांस पोस्ट किया उसको, मैंने एकदम पोस्ट किया अपने हाथों से इसने चेक को पोस्ट किया, यानी कि पैसे जल्दी जल्दी उसको अदा करने के लिए कोशिश की इसने। तो ये काफ़ी है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे।